यह कथा भारतीय पुराणों पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और परंपरा का सम्मानपूर्वक प्रस्तुतिकरण करना है। यह कथा है भगवान शिव और माता सती की एक ऐसी प्रेम गाथा जो त्याग, भक्ति और बलिदान का प्रतीक है। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी प्रसूति से उन्हें कई पुत्रियां हुईं। उनमें सबसे छोटी और प्रिय थीं सती। यह वही आदि शक्ति थीं जिन्होंने धरती पर जन्म लिया था। सती बचपन से ही भगवान शिव को अपना स्वामी मानती थीं। उन्होंने अपने हृदय में शिव को ही सर्वस्व मान लिया था। लेकिन उनके पिता दक्ष को शिव का औघल, जटाधारी, श्मशानवासी रूप पसंद नहीं था। पर सती के मन में शिव के प्रति प्रेम अमिट था। उन्होंने कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस तरह दोनों का विवाह हुआ और कैलाश पर्वत पर उनका जीवन प्रेम और तपस्या का आदर्श बन गया। समय बीता। प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। दक्ष के मन में शिव के प्रति तिरस्कार था। उन्होंने सबके सामने शिव का अपमान किया, उन्हें औघल, भस्मधारी, भूतों का स्वामी कहा। जब यह बात सती को पता चली तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। शिव ने सती से कहा, प्रिय, वहां हमारा अनादर होगा, वहां मत जाओ। लेकिन सती ने कहा, मैं बेटी हूं, बिना बुलाए भी पिता के घर जा सकती हूं। उन्होंने शिव की आज्ञा के बिना ही यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। जब सती यज्ञशाला में पहुंची उन्होंने देखा कि शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया। दक्ष ने उनके सामने भी भगवान शिव का अपमान किया। यह अपमान सहन नहीं कर पाने के कारण सती ने कहा, जिस शरीर से मैंने तुम्हारा अपमान सुनाए वह मेरे योग्य नहीं। और उन्होंने यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। कैलाश पर बैठे शिव को यह समाचार मिला। वे विकराल हो उठे। उन्होंने अपनी जटाएं उखाड़ी और उन्हें भूमि पर पटका। वहां से प्रकट हुए वीरभद्र और भद्रकाली। शिव ने आदेश दिया, जाओ, दक्ष के यज्ञ का नाश करो। वीरभद्र ने यज्ञशाला में जाकर विध्वंस मचा दिया। यज्ञ को नष्ट कर दिया। दक्ष का सिर काट लिया। ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने शिव से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे महादेव, यज्ञ धर्म का कार्य था, इसे पुनः स्थापित करें। शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को बकरी का सिर लगाकर जीवित किया। दक्ष ने भगवान शिव से क्षमा मांगी। शिव ने कहा,